अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्व विद लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक कंपेयर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कंपेयर करने का सबसे इजी मेथड जो है वो नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर राइट साइड पे जो नंबर होते हैं हमेशा बड़े होते हैं, बिग होते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं हमेशा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के दरमियान में हमारे पास 0 है और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर है। -3, -2, -1 0 से छोटे हैं यानी समान है। इस तरीके से 1, 2, 3 0 से बिग हैं यानी बड़े हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं। -3 जो है -1 से छोटा है, -100 भी -1 से छोटा है, -2.5 -0.5। देखिए इस नंबर लाइन पे देखें आप, -0.5 ग्रेटर देन -2.5 से। इस तरीके से हम जब इसको लिखेंगे स्मॉल और ग्रेटर के साइन में जब हम इसको लिखते हैं तो हम जो छोटा नंबर होता है, स्मॉल नंबर होता है, उस तरह से साइन को हमेशा क्लोज कर देते हैं, और जिस तरफ से नंबर हमारे पास बिग होता है, बड़ा होता है, उस तरफ से साइन हमेशा हम ओपन कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास नंबर है -2.5 जो कि स्मॉल है -0.5 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये साइन आया -2.5 लेस देन है -0.5 से। सर एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखेंगे 3 ग्रेटर देन है -2 से। -2 स्मॉल नंबर है, इसलिए इस साइन को इस तरफ से हमने क्लोज किया, और 3 हमारे पास ग्रेटर है, बड़ा है, इसलिए हमने इस तरफ से साइन को ओपन कर दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, कंपेयर करना था रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप किसी जगह पे कंफ्यूज हो गए हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसमें के बारे में बताऊं। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टॉपिक है अरेंज रियल नंबर, कीप इन ऑर्डर। सबसे पहले हम इसमें नंबर्स को ऑर्डर्स में रखते हैं, असेंडिंग स्मॉल टू लार्ज, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे हम, डिसेंडिंग लार्ज टू स्मॉल, यानी बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास जो कुछ नंबर्स हैं जो कि हमें शो किए गए हैं, इसमें से हमारे पास सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा। इसमें हमारे पास सबसे स्मॉल नंबर -3 है, उससे लार्ज नंबर जो है हमारे पास -12 है, आगे इससे लार्ज जो है -0.75 है, और फिर इससे लार्ज जो है 4.5 है। तो हमने सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा, -3, उससे बड़ा -1.2, 0.75 और 4.5। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, यानी छोटे से बड़े की तरफ आना। असेंडिंग ऑर्डर को हम अपने हाथ की फिंगर से समझें। सबसे स्मॉल फिंगर कौन सी है हमारे हैंड में, सबसे स्मॉल फिंगर हमारा थंब है, उसके बाद हमारी ये वाली फिंगर है, उसके बाद ये वाली फिंगर लार्ज है, उससे लार्ज ये वाली है, और सबसे बड़ी सबसे लार्ज ये वाली है। तो ये क्या है हमारे पास, छोटे से बड़े की तरफ आना, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, जो हमारे पास नंबर शो है, उसमें सबसे पहले हम बड़े नंबर को लिखेंगे, 4.5, 0.75, -1.2, -3। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हम लार्ज से स्मॉल की तरफ आते हैं। इसको भी हम अपने हाथ की फिंगर्स से समझते हैं। हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं, इसमें सबसे लार्ज फिंगर कौन सी है, ये वाली, उससे स्मॉल ये वाली, उससे स्मॉल ये, उससे स्मॉल ये, उससे स्मॉल ये। यानी बड़े से छोटे की तरफ आना, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, बड़े से छोटे की तरफ आना, इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े की तरफ जाना क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट, आज का हमारा थर्ड टॉपिक है राउंड ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें रिक्वायर्ड प्लेस वैल्यू तक वैल्यू को सिंपल बनाना होता है,
तो उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू होती है जिसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ख़त्म नहीं हो रही होती, और हम कहते हैं कि हमें इस डिजिट तक को ये वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम राउंड ऑफ करते हैं रियल नंबर्स को। इफ नेक्स्ट डिजिट 5 और ग्रेटर देन डू इंक्रीज। अगर रिक्वायर्ड प्लेस वैल्यू तक जो नंबर है ग्रेटर देन है 5 है या 5 से ग्रेटर देन है, तो फिर हम इसमें इंक्रीज करेंगे 1 नंबर। अगर 5 से स्मॉल है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको एज इट इज सेम ही रहने देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल है 7.46, नियरेस्ट 10th राउंड ऑफ इक्वल टू 7.5। कैसे, उन्होंने क्या है कि इसको 10th नंबर तक, 10th तक हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ये हमारे पास 1 है, ये 10th है और ये 100 है, हमने इसको 10 तक राउंड ऑफ करना है। देखिए अब हमारे पास 4 है, इसकी नेक्स्ट जो डिजिट है वो 6 है, 5 से ग्रेटर देन है, तो हम 4 में क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, इसलिए हमने 7.5 लिखा है। ठीक है, इंक्रीज कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया इस नंबर को। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास 5.342, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ इक्वल टू 5.34। डेसिमल नंबर्स होते हैं कि जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, तो हमने इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना था, 100 तक। 1, 10, 100, 100 के आगे 1000 वाला जो डिजिट है वो 5 से स्मॉल है, तो इसलिए 4 एज इट इज सेम ही आ जाएगा, तो हम इसको 4 को एज इट इज सेम लिख देंगे। ऐसे नंबर्स को हम को राउंड ऑफ करते हैं जो डेसिमल्स में होते हैं और हमें एक रिक्वायर्ड प्लेस तक वैल्यू चाहिए। राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेस तक वैल्यू के नेक्स्ट डिजिट जो होता है 5 या 5 से ग्रेटर देन होगा तो 1 नंबर को हम इंक्रीज कर देंगे। अगर 5 से स्मॉल होगा तो हम उसको वैसे ही रखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है रियल नंबर्स को कंपेयर करना, राउंड ऑफ करना और अरेंज करना। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें।